था, ये सिर्फ इनपुट में स्ट्रिंग ही लेता है, इंटीजर लेता ही नहीं है। करने के लिए जो इनपुट है इसके आगे इंट लगा देंगे, इंट जैसे जावा में होता है, इंट लगा देंगे इसके आगे। तो अब ये प्रोग्राम इस तरह कुछ बन जाएगा, नेम इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर एनी नंबर, यानी अब ये जो भी नंबर लेगा, इनपुट करेगा नंबर, जो भी यूज़र से इनपुट लेगा वो इंटीजर में लेगा। सब्सक्राइब करिए अल्फ़ा कोडिंग चैनल को लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए, बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हम लोगों ने थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाया था। कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे आपको नहीं लगेगा ये प्रोग्राम, जैसे ही आप हाई लेवल सीखेंगे, पाइथन लूपिंग सीखेंगे, वाइल लूप, फॉर लूप जानेंगे, लिस्ट डिक्शनरी पढ़ेंगे, तो आपको ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन लगेंगे, हाथों का मैल जिसको कहते हैं। तो इसको जैसे हम लोगों ने करा था, तो इसमें एक और देखते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें थोड़ा एक प्रोग्राम बस देख लें, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको कट कर देते हैं। तो इसको कट करने के बाद जैसा कि नम की जगह num1 num2, इसकी जगह हम लोग लेंथ, मान लीजिए हम लोगों को निकालना है लेंथ और ब्रेथ। इस एक लाइन को लेंथ ब्रेथ में हटा देना, एरिया निकालना है एक। तो एरिया निकालना है हम लोगों को रेक्टेंगल का। तो आपने प्रोग्रामिंग की, जैसे ऐप में नहीं होता कैलकुलेटर होता है, आप लोग सिंपली डालते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, इंटर करते हैं, सम आ जाता है, डिट्टो भाई ये सेम। तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए निकालना है आपको, एक रेक्टेंगल दी गई है, उसका निकालना है आपको, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए होगी आपको लेंथ। तो एक लेंथ की हम लोग लेंथ नाम से वेरिएबल बना लेंगे, नाम की बनाएंगे, और सेकंड जो वेरिएबल होगा उसको हम लोग नेम दे देंगे ब्रेथ, ब्रेथ दे देंगे। उसके बाद जैसे अब एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालने के लिए सिंपली रेक्टेंगल का एरिया चाहिए आपको, लेंथ और इनटू ब्रेथ कर देना है। तो जो SU नाम का हम लोगों ने लिया था वेरिएबल, तो उसमें हम लोगों को अब क्या करना है, स्टोर कराना है लेंथ और ब्रेथ का जो प्रोडक्ट है वो स्टोर कराना है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, लिख देना है लेंथ TH मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। तो सिंपली जो दो नंबर यूज़र इनपुट करेगा उसका एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल। तो इसको रन करके देखते हैं। हम लोगों ने रन किया इस प्रोग्राम को, तो बता रहा है इंटर एनी नंबर। तो हमें एरिया चाहिए 2, लेंथ है उसकी, और ब्रेथ मांग रहा है तो 5 ब्रेथ है। तो दोनों का प्रोडक्ट 10 होता है, एरिया आ गया 10, द नंबर इज 10, या आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। मैं भी एक नया एक सीरियल या फिर एक नई सीरीज़ बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, या कर दिया है या कर दूंगा, जिसमें ऐसे ही प्रोग्राम के बहुत सारे प्रैक्टिस प्रोग्राम रहेंगे। तो उसको आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, ज़रूर से ज़रूर। तो आप इस वीडियो के बाद, मतलब इसमें हम एक और चीज़ बता दे रहे हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको कट करते हैं हम लोग। तो इसका प्रैक्टिस प्रोग्राम की सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। तो अगला हम लोग बात करेंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं, अब हमें इंटरेक्टिव मोड का काम है। तो इसका जैसे हम लोग अब जो काम करने वाले हैं, जो चीज़ सीखने वाले हैं, उसको कहा जाता है इंडेक्स वैल्यू। किसी स्ट्रिंग की इंडेक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब इंडेक्स वैल्यू क्या होती है वो पहले पता जानते हैं हम लोग। तो इंडेक्स वैल्यू क्या जो होता है, जैसे हमने कुछ भी लिखा, जैसे लिख दिया a इज इक्वल टू पाइथन, और आप लोग जानते हैं स्ट्रिंग होता है जो, तो फिर स्ट्रिंग हम लोग लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू पाइथन, इंटर प्रेस किया। अब मान लीजिए हमें सिर्फ p चाहिए, अब पता करना है कि a, जैसे अभी इसमें नहीं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामिंग में मान लीजिए हमको पता करना है कि ये जो a है इसमें फर्स्ट वैल्यू क्या है, जो a में जो स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट लेटर क्या है या फर्स्ट वैल्यू क्या है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये पाइथन क्या करता है, हर एक जितनी भी स्ट्रिंग है उसके हर एक लेटर को एक उसकी वैल्यू दे देता है, हर एक लेटर का उसको नाम दे देता है, मतलब इंटीजर में नाम दे देता है। जैसे मान लीजिए हमको p चाहिए, तो a जैसे लिखेंगे तो पाइथन प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रिंग है।
तो जैसे मान लीजिए हमको पी लाना है, तो पी लाने के लिए क्या करना होगा, उसकी इंडेक्स वैल्यू, और इंडेक्स वैल्यू कैसे आती है वो देखिए, एक मिनट। तो हम ए लिख दिया हमने, उसके बाद 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखना होगा, मान लीजिए मुझे पी का चाहिए, तो पी के लिए अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी 0, तो ए 0, तो देखिए पी आ गया। और मान लीजिए लास्ट वर्ड चाहिए, तो लास्ट वर्ड के लिए फिर से वही स्क्वायर ब्रैकेट, बीच में कितना है 0 1 2 3 4 5 लिख देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, एन आ जाएगा। तो बोलो आया कि नहीं आया? आ गया ना, बहुत अच्छे। तो अब देखिए इंडेक्स वैल्यू डिफाइन कैसे करता है पाइथन की, किस वर्ड के लिए कौन सा इंडेक्स वैल्यू देता है। तो ये जो होता है ये ऐसे चलता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, मैंने वही पाइथन लिख लेते हैं, पाइथन लिख दिया। पाइथन लिखने में जो पी है उसके लिए इंडेक्स वैल्यू 0 होगी, मतलब 0 से स्टार्ट करता है, 0 1 2 3 4 5। आपको एक दूसरी तरीके से बताते हैं, तो आपको दूसरे मेथड से दिखाते हैं दूसरे तरह से। तो आप इस इमेज को देखिए, इसमें से लिखा हुआ है हेलो, HELLO, तो इसकी नीचे इंडेक्स वैल्यू लिखी गई है। जैसे ही हम लोग स्टार्टिंग से जाते हैं, जैसे ही स्टार्टिंग से हम लोग जाते हैं, तो जैसे H की इंडेक्स वैल्यू 0 है, E की 1 है, L की 2 है, फिर ऐसे ही कंटिन्यूस जितने भी वर्ड होंगे उसकी इंडेक्स वैल्यू इसी तरह होगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, जब हम लोग रिवर्स जाते हैं, तो रिवर्स पे जैसे इसमें होता, जब हम लोग स्टार्टिंग से जाते हैं 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम लोग रिवर्स आते हैं, मतलब हेलो जैसे लिखा है तो OLLEH हम लोगों को चाहिए, तो आखिरी वर्ड चाहिए, लास्ट वर्ड चाहिए। अब हम लोगों को नहीं पता, मान लीजिए कोडिंग कर रहे हैं हम लोगों को नहीं पता कि इसकी इंडेक्स आखिरी वर्ड है वो क्या है, आखिरी वर्ड जो आखिरी लेटर है इसका वो कौन क्या है लेटर। तो उसके लिए हम लोग रिवर्स इंडेक्स का यूज़ करते हैं। जैसे लास्ट हम लोगों को लेटर चाहिए, तो उसके लिए रिवर्स इंडेक्स जैसे -1 है। ये खास बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो आखिरी वर्ड है वो -1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता है। -1 -2 -3 -4 ऑन सो ऑन। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं दोबारा अपने पाइथन सेल पे। इसको इंटरप्रेटर कहते हैं, आपको बार बार बता रहे हैं हम, वरना चलो छोड़ो। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंडेक्स वैल्यू। आप समझ गए होंगे, जैसे ए में पाइथन डिफाइंड है, अगर रिवर्स इंडेक्स चाहिए तो जैसे ए स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, -1 लिखा हम लोगों ने, माइनस कहाँ गया, -1 लिखा, इंटर प्रेस किया, एन आ गया। और इसी तरह फिर ए लिखा। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसकी -6, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो -6 होगी। पी आ गया यार, देखा, सबको आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह कोई भी लिख सकते हैं, रेंडमली हमने 3 टाइप कर दिया, H आ गया। तो ऐसे ही आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, आप, मुझे पता है, कर लेंगे, आप समझ जाएंगे। तो अब आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लिस्ट और टपल के बारे में। तो लिस्ट क्या होता है, आपने सही समझा, लिस्ट वही वाली लिस्ट जो आप सामान का बनाते हैं लिस्ट, अपने पापा को देते हैं कि जाइए पापा ये सामान लाना है, लिस्ट बना दिए, ले आइएगा सामान जाके। तो अब जैसे ही, अब लिस्ट देखिए पाइथन किसको कहता है लिस्ट, पाइथन यार अलग है, उसको सिखाना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। तो पाइथन क्या कहता है लिस्ट, क्या है लिस्ट। तो अब लिस्ट जैसे मैंने लिखा A=, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया बीच में, अपने लिख दिया लिस्ट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक लिस्ट हो गया, इंटर प्रेस करेंगे, लिस्ट हो गया। एक और करेंगे, लिस्ट है ये एक लिस्ट है। अब जैसे ए का टाइप हम लोग को जानना है, ए इसका टाइप जानना है, टाइप, ये टाइप आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ मैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। तो टाइप ए दिया, ये देखिए लिस्ट आ गया, लिस्ट, दिस इज अ लिस्ट। पाइथन भी कह रहा है ये लिस्ट है, मैं समझ गया ये लिस्ट है। तो अब लिस्ट क्या है, लिस्ट से क्या काम होते हैं, बहुत काम होते हैं लिस्ट से, बहुत काम होते हैं। तो ये लिस्ट होता है, तो अब लिस्ट की भी इंडेक्स वैल्यू होता है। मान लीजिए अगर हम लोगों को पता करना है कि लिस्ट के थर्ड पोजीशन पे कौन सा रखा है, क्या है लिस्ट के थर्ड पोजीशन पे कौन सा आइटम रखा हुआ है, तो हम लोग सिंपल सा वही जैसे हम लोग पीछे करते थे, ऊपर हम लोगों ने किया है स्ट्रिंग में, तो उसी तरह ए, मान लीजिए हमको पता करना है 3 पे क्या रखा है, 3 पोजीशन पे कौन सा सामान हम लोगों ने लिखा है।
तो अब हम लोग इधर 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में किससे शुरू होता है, 0 से, तो 0 1 2, तो इसकी जगह हम लोगों को 2 लिखना होगा। और जैसे ही 8 2 लिख देंगे, देखिए 3 आ गया क्योंकि हम लोगों ने इधर 3 लिखा था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। और इससे वैल्यू भी हम लोग थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो इसकी लिस्ट की जैसे वैल्यू कैसे चेंज करते हैं, जैसे आपने लिखा A2 की जगह क्या है, 3 है। तो मान लीजिए हमें A2 की जगह लाना है 9, तो आपको सिंपली जैसे आप इंडेक्स वैल्यू निकालने के लिए थे ए स्क्वायर ब्रैकेट, तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, ए लिखा आप लोगों ने, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 लिख दिया और इज इक्वल टू साइन लगा के अब जो इसकी जगह चेंज करना है, मान लीजिए इसकी जगह चेंज करके 9 लिखना है, 9 हमने इंटर प्रेस किया। और अब दोबारा जब लिस्ट हम लोग देखेंगे तो ये देखिए इसकी जो थर्ड पोजीशन है उसकी जगह 9 आ गया, 9 आ गया यार, 9 आ गया, चेंज हो गई वैल्यू। और बस इसी को लिस्ट कहते हैं। और लिस्ट का एक और वीडियो आएगा, एक और एपिसोड आएगा जिसमें एक पूरा एपिसोड लिस्ट के ऊपर होगा, क्योंकि लिस्ट इतनी छोटी सी चीज़ नहीं, बहुत बड़ा लिस्ट का साम्राज्य है, तो उसको भी समझेंगे आगे। अभी खाली ये नाम जान लीजिए लिस्ट है, इस तरह की लिस्ट होती है।